पता है बुरा कौन है? वो है सबसे बुरा। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। Not me. You can't say that. No, 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 no. भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है। अभी यहाँ ये डांस खत्म करने के बाद ये लोग इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और अगली सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब जब ऊपर ही चढ़ना था तो नीचे क्यों उतरे? ये कौन सी नई एक्सरसाइज है? क्या माया एक ऐसी लड़की है जिससे तू प्यार कर सकता है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये कौन से फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का ग्रुप है जहाँ पे किस लड़की के नाम से प्यार होना चाहिए ये सब डिस्कशन होता है? ये कौन सी जवान लड़कियां हैं जो खुलेआम पार्क में गिर पड़ के खेल रही हैं? न स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट की चिंता, न करियर का टेंशन, मस्त खाओ पियो, पार्क में खेलो, रोमांस करो और सो जाओ। 1991 में जब माइकल जैक्सन ये सब कर रहा था, उसके 6 साल बाद फराह खान एक डांस से भरपूर मूवी में माधुरी दीक्षित जैसे टैलेंट से ये सब करवा रही थी। This is impossible, राहुल। अब ये खाली पन्नों पे पढ़ के और क्या ही पॉसिबल होगा। अभी यहाँ राहुल अपनी जीन्स उतार के बिना जीन्स के ट्रायल रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन भाई ने इतने मोटे मोटे जूते पहने हुए हैं। ये जूतों के ऊपर से जीन्स उतारने की कौन सी निंजा टेक्निक है जो केवल राहुल को पता है? सुनो, आज कोई आम वैलेंटाइंस डे नहीं है। बहुत सालों बाद ये पूरनमाशी पर आया है। इसका मतलब जानते हो तुम? नहीं। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे लिए कोई बनाया गया है और तुम्हें उसका सच्चे दिल से इंतजार है, तो आज के दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। वेल डन। मतलब कुछ भी। अरे तू यहाँ है? तुझे तो सब बाहर बुला रहे हैं। ये खुद बाहर खड़े होके अंदर की तरफ इशारा करके बोलता है कि राहुल को सब बाहर बुला रहे हैं। और अगले ही सीन में ये राहुल को अंदर लेके चले जाता है। कुछ भी, कुछ भी। अभी यहाँ ये चांद की रोशनी है या फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की? चांद में इतना हाई वोल्टेज कब से आ गया? दो दोस्तों के बीच का प्यार दिखाने का महा क्लीशे सीन। They want to know you're really friends, best friends. That's right. That's friends from the same neighborhood. Your handshakes aren't worth dog crap. अभी यहाँ राहुल को टोपी पहना ही दी थी कि शक्ल ना दिखे तो एटलीस्ट एक रियल ड्रमर को बिठा देते ताकि बीट्स और एक्शन मैच हो जाते। अभी दिख कुछ और रहा है, सुनाई कुछ और पड़ रहा है। जल्दी तैयार हो जाओ, फ्लाइट टाइम पे। अभी यहाँ अजय बोलता है कि फ्लाइट टाइम पे है, लेकिन ये दोनों आते हैं छुटकू से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से। वहां ये दोनों सुबह का प्लेन लेके सुबह सुबह ही यूरोप पहुंच जाते हैं। इसे बोलते हैं असली माया। तुम एक ऐसे आदमी से शादी कर लोगी जिसे तुमने नहीं चुना है, जिसे तुम अच्छी तरह जानती तक नहीं। अपना जीवन साथी हम खुद नहीं चुनते, उसे तो हमारे लिए कोई और चुनता है। ये सब दोगलापन है। अभी पैर में मोच आने से 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने की डॉक्टर को 21 तोपों की सलामी के अलावा अभी ये कौन सा हॉस्पिटल है जहां हॉस्पिटल गाउन छोड़ के ये छोटे छोटे मनीष मल्होत्रा निर्मित कपड़े पहनने को मिलते हैं? उसके अलावा राहुल पहला बंदा है जो अभी इससे मिलने आया है, लेकिन इसके रूम में ये टेडी और ये गुलदस्ते ये सब पहले से ही पड़े हैं। ये कौन सी अमेजोन की प्राइम डिलीवरी है जो 1997 में इंडिया में लॉन्च हो गई थी? इस सीन के बाद जिस डॉक्टर ने निशा का इलाज किया होगा उसने अपनी डिग्री फाड़ के फेंक देनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 सेकंड पहले जिसे ये लोग व्हील चेयर पे लाए थे वो अभी चकधूम धूम करने लग जाती है। अभी यहाँ जहाँ पूजा जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है और निशा जो काफी टाइम से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वो पूजा के साथ ज्वाइन करके सेम डांस स्टेप्स करने लग जाती है। भाई लेकिन इसे कैसे मालूम कि कौन सा स्टेप करना है? ये तो नए शो के नए डांस स्टेप्स होने चाहिए। और वही थोड़ी देर बाद डांस प्रैक्टिस गई तेल लेने, इन दोनों का डांस बैटल शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक अपने जीवन में कोई गुड़ गोबर डांस नहीं देखा हो तो अब देख लो।
इतना जबरदस्ती का जबरदस्त डांस बैटल आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। मैं लंदन जा रही हूँ। अभी निशा बोलती है कि वो लंदन जा रही है, लेकिन KLM तो नीदरलैंड्स की एयरलाइन है, तो इंडिया से लंदन जाने के लिए KLM। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? मारूंगी यार तुझे। खा खा के इतनी मोटी होती जा रही है कि हिला भी नहीं जाता। इमोशनल डैमेज। अभी ये लाइट केवल इस टेंट में जाती है, बाकी ये पूरे गलियारे में रोशनी ही रोशनी है। ये कौन सा फ्यूज है जो केवल एक टेंट के लिए अलग से बनाया गया था? कौन है ये मायावी कॉन्ट्रैक्टर? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। शो के अंदर अपने अंदरूनी जीवन का कॉन्वर्सेशन वाला क्लीशे सीन, जिसका इस माया नामक शो में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। राहुल के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? कहाँ से शुरू करूं? यहाँ पूजा अजय को फोन पे शादी से मना करने के बजाय टेप रिकॉर्डर पे राहुल की तारीफें रिकॉर्ड करके भेजने का सोचती है। मतलब पहले रिकॉर्ड करो, फिर पोस्ट करो, फिर जिसे लंदन पहुंचते पहुंचते कम से कम 2 सप्ताह निकल जाए। ये कौन से नशे हैं जिसे करके इतने नायाब आइडियाज निकलते हैं? मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से मिले। समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में थी नहीं। अभी एक बार फिर से इनके एक्चुअल लाइफ की स्टोरी इनके शो के डायलॉग्स बन के उभर आती है। बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं है। तो कभी शैतान, कभी पागल है, तो कभी जीनियस है। बिल्कुल एन मौके पे अजय पूजा का रिकॉर्ड किया हुआ टेप प्ले कर देता है, और वो भी फुल वॉल्यूम और माइक के साथ। अभी यहाँ टेप रिकॉर्डर कहाँ से आया, या फिर ये टेप अभी तक पूजा ने अपने पास क्यों रखा था, या फिर अजय को ये टेप कहाँ से मिला, ये सब मालूम नहीं। लेकिन अजय ने ये टेप बिल्कुल बीच में से कहाँ से प्ले किया। खैर, अभी ये मूवी के 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी इन्हें फटाफट मूवी खत्म करनी है, तो बस जो हो रहा है होने दो। खैर, एक और गुड मूवी की सैड एंडिंग, क्योंकि देखा जाए तो राहुल और पूजा का अभी तक एक भी बार रियल कॉन्वर्सेशन कहीं भी नहीं होता। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ एक्चुअल में पूजा, अजय, राहुल और निशा एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और बचपन से साथ में रहते हैं और खुश भी रहते हैं, वहीं इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। बस बिना मतलब की ठरक और पागलपन। दिल का तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों पागल जरूर हैं।